भारत और यूरोप के ट्रेड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मदर ऑफ ऑल डील कहे जा रहे एफटीए वाली डील से ठीक पहले ये खबर सामने आई है। यूरोपीय यूनियन ने एक फैसला लिया है जो भारत से जुड़ा हुआ है। दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के बीच यूरोपीय यूनियन ने भारत को मिलने वाली एक बड़ी टैरिफ छूट को खत्म करने का फैसला लिया है। यूरोपीय यूनियन ने भारत के निर्यात पर लागू जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी जीएसपी को खत्म करने का फैसला लिया है। इसके तहत भारत को कई उत्पादों पर मिलने वाली आयात शुल्क छूट अब नहीं मिलेगी और इन सभी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगेगी। यह फैसला तब लिया गया है जब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 27 जनवरी को इस डील का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा और इसी बीच यूरोपीय यूनियन ने जीएसपी से जुड़ा ये फैसला लिया है। चर्चा यह है कि इस फैसले से भारत के करीब 87% निर्यात प्रभावित होंगे। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इससे इनकार किया। उनका कहना है कि वास्तविक असर केवल 2.66% निर्यात पर पड़ेगा। आपको बता दें, जीएसपी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत यूरोपीय यूनियन विकासशील देशों को अपने यहाँ सामान बेचने पर आयात शुल्क में छूट देता है ताकि उन्हें व्यापारिक समर्थन मिल सके। और अब यूरोपीय यूनियन ने इस व्यवस्था से भारत, इंडोनेशिया और केन्या के लिए 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक इसे समाप्त करने का फैसला लिया है। एफटीए डील से ठीक पहले इस छूट को हटाने के पीछे यूरोपीय यूनियन के ग्रेजुएशन रूल्स को वजह बताया जा रहा है। इन नियमों के मुताबिक अगर किसी देश का किसी श्रेणी में निर्यात तय सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस पर मिलने वाले टैरिफ छूट वापस ली जा सकती है। इसी नियम के तहत भारत के 87% उत्पादों से ये छूट हटाई जा रही है और केवल 13% उत्पादों पर जीएसपी लागू रहेगा। बताया गया है कि इससे भारत यूरोप एफटीए पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यूरोप के इस फैसले का असर खनिज उत्पादों, केमिकल्स, प्लास्टिक, लोहा और इस्पात, रबड़, कपड़ों, मोती और कीमती धातु, इसके साथ में मोटर वाहन, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कई उत्पादों पर पड़ेगा, जिन पर अब टैरिफ ज्यादा लागू होगा। भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्रालय ने साफ किया कि नया नियम यूरोपीय संघ को भारत के कुल निर्यात के केवल 2.66% हिस्से को प्रभावित करेगा, न कि 87% को। मंत्रालय के अनुसार ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होकर 31 दिसंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत कृषि उत्पादों और चमड़े के उत्पादों को वरीयता श्रेणी में रखा गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि वर्ष 2023 में यूरोपीय यूनियन ने भारत से करीब 62.2 अरब यूरो का आयात किया। इसमें से केवल 12.9 अरब यूरो का व्यापार ही मानक जीएसपी के तहत छूट के दायरे में आता है, क्योंकि भारत पहले ही 12 प्रमुख उत्पाद श्रेणियों से बाहर है। नए नियमों के बाद अनुमान है कि करीब 1.66 अरब यूरो का व्यापार जीएसपी से बाहर हो जाएगा और जीएसपी के अंदर आने वाले व्यापार का मूल्य घटकर लगभग 11.24 अरब यूरो रह जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। ये फैसला निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर होती है और यूरोपीय संघ समय समय पर इसकी समीक्षा करता है। मंत्रालय के अनुसार समय के साथ कुछ उत्पादों का जीएसपी से बाहर होना भारत के बढ़ते निर्यात और कंपटीशन को दर्शाता है। कुल मिलाकर यूरोपीय संघ का ये फैसला नियमों के तहत लिया गया है और जबकि भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, जिसका ऐलान 27 जनवरी को इंडिया EU शिखर सम्मेलन के दौरान होने जा रहा है। आप यूरोप के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।